अभी तक की क्लासों में हमने पढ़ा था, 3 मेथड हमने पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था हमारा ग्राफिकली मेथड, जिसमें ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद जो आया था वो था कि वैल्यू को पुट करो, मतलब एक तरह से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे थे। उसके बाद तीसरा जो मेथड था उसमें हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे थे। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने में एक पूरी एक्सरसाइज थी और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अब जो मेथड है वो है हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, कोफिशिएंट वाले से भी थोड़ा इजी पड़ सकता है। अब हमें चारों मेथड में से ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे सुइटेबल कौन सा मेथड पड़ रहा है। डेटा जो होगा अब थोड़ा सा बड़ा दिया जाएगा। डेटा बड़ा देने के बाद ये होगा कि अगर ग्राफ से करते हो तो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा, कोफिशिएंट अगर इक्वल करते हो तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके लिए ज्यादा सुइटेबल हो। तो हमें अपनी तरफ से मेथड चूज करना है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा उसके थ्रू करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हमारे पास मान लेते हैं पहले तो दो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगी। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो हमारा इस तरह का होता है, a1x प्लस b2y प्लस b1c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास 2a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जितने भी मेथड पढ़े हमने उसमें क्या समझा कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इतना सारा कुछ करने के बाद हमें ये भी पता चला है क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डायरेक्ट हम अगर वैल्यू निकालें, x की वैल्यू अगर निकालनी है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो सबसे पहले उसको छिपा लो। अब हमारे पास क्या बचा, b1 बाई c1 b2 बाई c2। तो b1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, b2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, केवल कोफिशिएंट। x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, b1c2 b1c2। इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लगा लेना है, b2c1। इजी है। अपॉन में अब क्या करेंगे, हम ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको छिपा लेंगे, क्योंकि अपॉन वाला जो टर्म लिखा जाएगा वो कांस्टेंट को छिपा देंगे। अब क्या होगा, a1 का मल्टीप्लाई होगा b2 में और a2 का मल्टीप्लाई होगा b1 में। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, a1 b2 माइनस का a2 b1। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो हमारे x की वैल्यू निकल आएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही अगर y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू में इतना याद रखना कि माइनस लेना पड़ेगा हमें। जो दूसरा टर्म होता है ये एक तरह से वेक्टर में भी यही चलता है, ठीक है, मैट्रिक्स में भी यही चलता है। तो माइनस का हमें लेना पड़ेगा। माइनस अगर हम यहाँ लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रखना है। अब y की वैल्यू निकाल रहे हो तो y को छुपा लेते हैं, y की वैल्यू निकाल रहे तो y को छुपा लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये a1 का मल्टीप्लाई c2 में होगा, a1 c2, a2 का मल्टीप्लाई c1 में होगा, माइनस का a2 c1 इतना हुआ। अपॉन में कांस्टेंट टर्म छिपाओ, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करो, a1 का मल्टीप्लाई a1 का मल्टीप्लाई b2, a2 का मल्टीप्लाई b1 माइनस का a2 b1। तो देखने से पता चल रहा है जो नीचे वाला टर्म है वो दोनों में सेम है, बाई वाले में केवल माइनस एक्स्ट्रा आया हुआ है, बाकी जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सारे में सेम ही है, x और y। तो इतनी सी बात थी कि x और y का लगभग सेम जैसा हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। अब बुक में जो लिखा होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या लिखा होगा, x की जो वैल्यू है कैसे लिखी होगी, या तो इसको और करके लिख देना, या तो ये वाली वैल्यू निकाल या फिर और करके। जो x है उसके अपॉन में क्या रखा जाएगा, b1c2 माइनस b2c1। ये कहां से आया, x की वैल्यू निकालो तो x को छिपा लो, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से हमने ये लिख दिया x अपॉन इक्वल टू y की वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस का y लेना पड़ेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा इसके लिए, ये वाला टर्म a1c2 माइनस का a2c1, केवल माइनस का ध्यान रखना। उसके बाद ये जो टर्म रहेगा कांस्टेंट वाला, उसके लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2, ठीक है। ये वाली कंडीशन याद रख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, अभी समझाते हैं कैसे। देखो ये तीनों ही टर्म हमारे पास इक्वल है। अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले टर्म को इसके साथ इक्वल कर दो। अगर इन दोनों टर्म को इक्वल करें तो x और y में फिर से इक्वेशन बनेगी जो दिक्कत करेगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले टर्म को इसके इक्वल करो। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू ये वाला टर्म जस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये टर्म क्या बनेगा, b1c2 माइनस b2c1, ये जस्ट यहाँ आ जाएगा। तो देखो दोनों ही टर्म सेम बनेंगे। जब y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का y रहेगा, ये इधर आ जाएगा, और माइनस जो है वो दूसरी साइड पहुंच सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्ट लिख दिया है, इस तरह भी कर सकते हो। तो ये था। अब इस पे हम क्वेश्चन करके देखेंगे किस तरह से हमें करने। हमारे सामने एक पीएल लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 हो सकती है। दूसरा है 2x प्लस y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। अगर इससे कंपेयर करें, ये लिखना नहीं है बार बार, अगर लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट हमें आंसर करना है। तो हमें यहाँ से केवल डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था x की वैल्यू निकालनी है, x को छुपाओ, क्या बचा, ये वाले टर्म बचे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें,
या फिर एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, b1 कितना है 2 है, 2 इंटू c2 है 10 माइनस का b2 है तुम्हारा 1 और ये है 25 अपॉन में क्या आएगा a1 b2 मतलब 3 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 2 10 टू 20 माइनस का 25 अपॉन में 3 माइनस 4, ये कितना बचेगा माइनस का 5 अपॉन माइनस 1, इससे ये गया तो x इक्वल टू आ गया। यहाँ से दिख रहा होगा केवल फॉर्मूला याद रखो और उसके बाद केवल जस्ट वैल्यू निकालते जाओ। y इक्वल टू क्या आएगा माइनस का a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये आएगा। बस माइनस का याद रखना है। अब देखो a1 कितना है 3 इंटू 10 माइनस का 2 इंटू 25 अपॉन में ये वाली वैल्यू जो सेम रहेगी तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 2, ये बचेगा माइनस का 30 माइनस का 50 अपॉन में माइनस 1, इसमें से कट करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 20 माइनस का 1, इससे ये जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 20, मतलब y की वैल्यू कितनी है ये माइनस 20 और x की वैल्यू है ये 5। तो बताने का केवल कंसेप्ट इतना था कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उससे हमारे पास जो मेथड रहेगा वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी रहेगा और जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी से टैकल हो जाएंगे। तो ये था, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बहुत सारे से क्वेश्चन।